हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। आज हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की 5th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कैसे एडजस्टेड कैश बुक बनती है, उसके बाद हम कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अकाउंट समझ आ रही है आप लोगों को? मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको अकाउंट्स बताई है और कुछ भी क्रैम नहीं कराया है। हर चीज़ समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चल रहा है। तो अगर आप देखो तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रैम करा रखा है, जैसे कि डिपॉजिट हो, इशूड हो, इस केस में प्लस करना है, इस केस में माइनस करना है। तो मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि आप लॉजिकली थिंकिंग करो कि किस केस में क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे कैश बुक दे रखी है तो हमें पासबुक तक पहुंचना है तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे पासबुक दे रखी है हमें कैश बुक तक पहुंचना है तो क्या करना है, कहाँ पर चीज़ें करेक्ट है, कहाँ पर हमें करेक्ट करनी है। तो कुछ भी ग्राम नहीं करना, सब कुछ क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें बेसिकली वो लाइफ टाइम तक याद रहेगी, जो चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ। और बैंक रिकंसिलेशन तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना कि ये प्रैक्टिकली यूज़ होना ही होना है। चाहे हम आगे प्रैक्टिस करें या अपना बिजनेस करें, हम हर केस में बैंक रिकंसिलेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा पक्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमने 2 क्लासेस कर ली है बैंक रिकंसिलेशन की, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से आ गई है और मैंने आपको इलस्ट्रेशंस भी कराए हैं। अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना। मैं आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि बैंक रिकंसिलेशन जैसे चैप्टर में तो आपके कुछ भी डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाए। तो हमने बैंक रिकंसिलेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एडजस्टेड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टेड। एडजस्टेड कैसे बनती है हमारी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो एडजस्टेड बैंक रिकंसिलेशन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उसके बेसिस पे ही हम अपने इलुस्ट्रेशन करेंगे। तो अब मैं बोल रही हूँ एडजस्टेड के ऊपर। तो इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा, हमें पता ही है कि हमारी एक होती है बैंक के पास, जो बैंक बनाता है वो बनाता है पासबुक, और जो कैश बनाती है, कैश बुक बनाते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है, वो ऑनर बनाता है। तो देखो पासबुक तो हमारे हाथ में नहीं हो सकती ना, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो भी कैश बुक में जो भी चीज़ें गलत हुई है, रॉन्गली हमने ट्रीटमेंट किया है जिस चीज़ का, प्लस जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जैसे कि बैंक का जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है वो ऐड होना चाहिए था, बैंक ने जो चार्जेस काटे हैं वो माइनस होने चाहिए थे। वो चीज़ क्या मैंने बोला, एक तो जो कैश बुक ने गलत चीज़ें की है, गलत चीज़ें क्या कि उसने गलती से किसी और के अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया कैश की जगह, बैंक की जगह कैश की जगह, या फिर उसने और भी कुछ गलती की है, अमाउंट गलत डाल दिया, कैरी फॉरवर्ड मतलब उसमें दिक्कतें करने लग गया, या तो बैलेंसिंग गलत किया, कुछ भी किया है। मतलब कैश बुक की जो गलती है प्लस जो कि पासबुक में ठीक चीज़ है, मतलब कि जैसे कि पासबुक ने ठीक ठीक चीज़ें की हुई है कि बैंक इंटरेस्ट हो गया, बैंक जो हमें उसने चार्ज किया, वो सब चीज़ें कंसीडर करके जो कि कैश बुक में गलतियां थी प्लस पासबुक में ठीक चीज़ थी और कैश बुक में उसको लेना चाहिए था। इन शॉर्ट अगर मैं दूसरी पॉइंट से बात करूं कि जो पासबुक की गलतियों को छोड़ के, इन शॉर्ट पासबुक की गलतियों को छोड़ के जो भी सारी चीज़ें हैं, जिन सारी चीज़ों से डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि जैसे ये सारी चीज़ों से डिफरेंसेस आ रहे हैं, इनमें से जितनी पासबुक की गलतियां हैं उसको छोड़ दूं मैं, जितनी पासबुक ने गलतियां की हुई है उसको छोड़कर
या पासबुक को पता नहीं चला, उस चीज़ों को छोड़कर मैं क्या करूँगी, मैं अपनी बनाऊँगी अमेंडेड कैश बुक। मैं क्या बनाऊँगी, कैश बुक में चेंजेस कर लूँगी, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरी अमेंडेड कैश बुक है ये, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरी अमेंडेड कैश बुक है। कैश बुक में चेंज कर लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपना बैंक रिकन्सिलेशन। उसको मैं क्या बोलती हूँ, मेरा एडजस्टेड है, वो मेरा अमेंडेड है। उसके बेसिस पे ही हम करेंगे अपना अपने इलुस्ट्रेशंस और समझेंगे अपनी चीज़ें। तो चलिए उठाते हैं। सबसे पहले हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं। अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं की कैश बुक में, उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट करने के बाद अपनी बैंक रिकन्सिलेशन बनाए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कैश बुक में, और उसके बाद फिर हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फिर से बनाएंगे कैश बुक की एडजस्टमेंट करने के बाद। तो हम चलते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं अपना इलस्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ। एक बार मैं बना लूँ फॉर्मेट, उसके बाद मैं पढ़ूंगी इलस्ट्रेशन। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, ये मेरी हो गई पर्टिकुलर्स। देखो अभी जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई हो ना, मे बी आपको थोड़ी बहुत समझ ना आई हो, तो जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन करेंगे आपको क्लैरिटी होती रहेगी कि मेरा जो, मैं आपको इस चीज़ में क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें कैश बुक में क्या एडजस्टमेंट करने हैं। तो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन की ओर चलते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल ही है जो हमने अभी तक सीखा है, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप तो वही है जो हमने अपनी अभी तक क्लासेस में आगे सीखते हुए आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। Illustration 5. According to the cash book of Ajay, there was a favorable balance of rupees 1200 on June 2022 in his business bank account. However, according to his bank statement, the account was overdrawn. Okay. On investigation, it is found that ये वाली सारी चीजें हुई है। अगर हम कैश बुक देखें अजय का, तो वो फेवरेबल बैलेंस आ रहा है 1200 रुपये, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, ओवरड्रॉन बैलेंस। तो हमने देखा तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन मिली है, ये सारी डिफरेंसेस मिली है, इनकी वजह से डिफरेंस हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अपना पहला वाला पॉइंट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1100। ठीक है, सबसे पहले तो मैं नाम डालू अजय इन द बुक्स ऑफ अजय, और मैं डालू एज ऑन जून 30 2022। नाउ फर्स्ट मेरी जो एंट्री है वो ये है, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 1100। जो रिसिप्ट कॉलम है कैश बुक की वो ज्यादा दिखा रखी है 1100 से। मतलब रिसिप्ट कॉलम मतलब डेबिट साइड, डेबिट मतलब इनफ्लो, तो रिसिप्ट मतलब इनफ्लो वाला, तो 1100 से ज्यादा दिखा रखी है। तो हम कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं 1200 रुपये। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1200। ठीक है, अब मेरा उसके बाद क्वेरी है जो मेरा है कि जो रिसिप्ट कॉलम है वो ओवरकास्ट दिखा रखा है, तो मैं क्या करूंगी, उसको लेस कर दूंगी, है ना। जो मैंने अभी ये पढ़ी है रिसिप्ट कॉलम वाली, उसको मैं क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट। कितने अमाउंट से, 1100 के अमाउंट से।
चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या बोल रही है, चेक ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक इन जून 2022 अमाउंटिंग टू ₹1670 वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल जुलाई 2022। जो चेक ड्रॉन हुए हैं और एंटर्ड हुए कैश बुक में वो 1670 अब लेकिन बैंक से अभी भी नहीं निकले, मतलब हमने तो माइनस कर दिया अपनी बुक्स में से, लेकिन बैंक अभी भी उसको जमा करके बैठा हुआ है, क्योंकि जो हमने जिनको चेक दिए हैं वो लोग इतने आलसी हैं, उन्होंने अभी तक बैंक के आगे वो प्रेजेंट नहीं किए और बैंक से वो पैसे नहीं निकाले हुए, है ना। तो मैं क्या करूँगी, बैंक में क्या है, ये वाले पैसे ऐड है, तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी। समझ गए आप। देखो मैंने यही चीज़ तो सीखी है ना आपको पहले क्लासेस में। मैंने कुछ चेक थे, चेक दे दिए 1000 का सपोज चेक दे दिया किसी पर्सन को, लेकिन वो लोग इतने आलसी है वो अभी तक बैंक में पैसे लेने नहीं आए, तो बैंक ने तो अभी तक ये वाला जो 1000 उसमें तो ऐड हो रखा होगा, क्योंकि बैंक ने तो अभी तक वो दे ही नहीं है और हमने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो मैं कैश बुक को पासबुक से मिलाने क्या करूंगी, इसको ऐड कर दूंगी, तभी तो नील हो जाएगा इसका इफेक्ट जो मैंने माइनस कर रखे है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, ऐड चेक ड्रॉन, चेक तो मैंने दे दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, येट टू बी प्रेजेंटेड। किस अमाउंट से, 1670 से। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ ₹100 had been included with the check entered in the bank column of the cash book in April 2022। जो चेक डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ना मुझे सप्लायर से, वो भी मैंने बैंक कॉलम में डाल दिया कैश बुक की, जबकि वो किस में आना था, डिस्काउंट में आना था। मतलब कि देखो सप्लायर को मैंने पेमेंट की है, तो मैंने क्या किया होगा, सपोज ABC सप्लायर, सप्लायर अकाउंट डेबिट, और इससे मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, सब देखो सपोज सप्लायर को मुझे ₹1000 देने थे और इससे मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने सप्लायर को 900 रुपये पे किया है, यही थी। तो मेरा जो एंट्री हुई होगी वो सप्लायर ₹1000 से हुई होगी और जो डिस्काउंट है वो मेरा गेन है, तो मैंने उसको क्रेडिट किया होगा 100 रुपये, और टू मेरा बैंक जो गया 900 रुपये, तो वो ये कह रहा है कि उसने डिस्काउंट कॉलम की बजाय उसको बैंक में ही डाल दिया, बैंक कॉलम में डाल दिया, मतलब बैंक में 900 रुपये की जगह उसने 1000 रुपये डाल दिए। समझ आया। इस केस में मतलब 100 उसने 100 रुपये भी उसने ये जो 100 रुपये डिस्काउंट वाले थे वो बैंक में ही डाल दिए, है ना। तो बैंक में ही डाल दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसने क्या किया, वो माइनस किया हुआ है, वो बैंक की क्रेडिट साइड ही लिखी हुई है ना, उसने बैंक की क्रेडिट साइड ही तो लिख दी उसने, 900 रुपये की बजाय 1000 रुपये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा बैलेंस मैच हो पाएगा। समझ गए। अभी मैंने क्या कर रखा है कि आउटफ्लो हो गया, जबकि 100 रुपये उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया था और मैं कह रही हूँ कि मैंने 100 रुपये भी उसको पे किए है। वो यही बोल रहा है ना ट्रांजेक्शन में कि जो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ था वो मैंने बैंक कॉलम में ही डाल दिया, मतलब जो 100 रुपये थे मेरे डिस्काउंट कॉलम में आने थे और मैंने बैंक कॉलम में डाल के और उसको ऐसे कंसिडर कर दिया कि मैंने इसको पे किया है, तो उसने एक्चुअल में पे तो किया ही नहीं था। तो इस कैश बुक में ये जो 100 रुपये है ये माइनस हुए होंगे और मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे डिस्काउंट मिला है और उसने पेमेंट में डाल दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड wrongly posted to the bank column of the cash book, 100 रुपीज। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹750 पेड डायरेक्टली इनटू अजय अकाउंट बाय कस्टमर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब कोई कस्टमर था, उसने अजय के अकाउंट में डायरेक्टली 750 रुपये डाल दिया और वो कैश बुक में आया, एंटर नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टली उसने बाहर बैंक में डाल दिए पैसे, और क्या हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, तो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो हमें मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में 750 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
एट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर into the bank but not yet entered in the cash book 750। क्लियर। किसी कस्टमर ने आकर डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया, तो मेरी कैश बुक में मुझे तो पता ही नहीं है ना, तो मैंने तो उसको कंसिडर कर ही नहीं रखे होंगे, तो मैं क्या करूँगी, कैश बुक के बैलेंस में उसको ऐड कर दूंगी। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री आती है। मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है वो, चेक पेमेंट ऑफ ₹1230 इन अप्रैल 2022 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज ₹1320। मैंने चेक पे किया 1230 का, उसको मैंने गलती से 1320 एंटर कर दिया। ठीक है, मतलब कि हमने ज़्यादा एंटर कर दिया। मैंने किसी को 100 की पेमेंट की है और मैंने क्या क्या बुक्स में क्या डाल दिया, मैंने 100-150 डाल दिया। इस केस में जैसे मैंने किसी को पेमेंट किया 1230 और मैंने गलती से क्या डाल दिया 1320, समझ गए। तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, एक्चुअली में पेमेंट कम की हुई है, मैंने डाल दिया ज़्यादा। तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड बैक करना पड़ेगा, तो मैं हमने ऐड कर दिया जो चेक पेमेंट जो 1230 की थी और उसने गलती से 1320 पोस्ट कर दिया, तो 90 रुपीज़ हमने ऐड बैक कर दिया, जो उसने दिखा रखा था कैश बुक में कि ज़्यादा पेमेंट है, जबकि 1230 की और उसने दिखा दी 1320, तो हमने 90 रुपीज़ ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है, ये हमारी होगी ट्रांजेक्शन। देन the bank had charged the business account with a check for ₹2,200 in February 2022 which should have been passed through Ajay private account। जो बैंक, मैंने देखो आपको, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास से ही मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस है और जो अजय है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अजय के अकाउंट्स अलग चलेंगे और बिजनेस के अकाउंट्स अलग चलेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में वो यही बोल रहा है कि जो बैंक ने चार्ज कर दिया, बैंक ने द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक फॉर ₹2,200 इन February 2022 विच शुड हैड बीन पास थ्रू अजय प्राइवेट अकाउंट, जो कि अजय के प्राइवेट अकाउंट से पास होना था, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने बिजनेस वाले अकाउंट से उसको चार्ज कर दिया। मतलब क्या हुआ, समझ गए आप कि देखो बैंक ने गलती से बिजनेस वाले अकाउंट से कुछ चार्ज कर दिया, जबकि वो था उसका पर्सनल। ठीक है, अब हमें रिकंसिलेशन करनी है। हमने किसको पकड़ा हुआ है, कैश बुक को। तो कैश बुक में जो जो सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे डालेंगे कि पासबुक से मैच हो जाए। अब देखो कैश बुक ने तो अपना ठीक लिखा होगा, कैश बुक ने तो अपना ठीक ही लिखा होगा, उसने तो इसको कंसिडर नहीं किया होगा, लेकिन पासबुक ने कंसिडर किया हुआ है, जो कि उसने पर्सनल अकाउंट का पेमेंट उसने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया। तो अगर हमें कैश बुक को मैच करना है पासबुक से, तो हमें भी कैश बुक में उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके मैच होगा। तो इस केस में यही बात बोल रहा है वो कि 2200 रुपये थे उसके प्राइवेट अकाउंट के, लेकिन बैंक ने गलती से उसके बिजनेस वाले अकाउंट से चार्ज कर दिए। तो कैश बुक को तो पता ही नहीं है, कैश बुक ने तो अपना सही ट्रीटमेंट किया होगा, लेकिन फिर भी हमें कैश बुक को जो है वो मैच करना है पासबुक से, तो इसलिए हम कैश बुक में उसको माइनस दिखाएंगे कि कैश बुक में से भी पेमेंट हो गई। क्लियर। किया उसने बिल्कुल ठीक था, किया कैश बुक में बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको पासबुक से मैच करवाने के लिए हमने क्या किया, कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या एंट्री लिखी, लेस बैंक हैड चार्ज्ड द बिजनेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्राइवेट अकाउंट। मतलब उसने बिजनेस अकाउंट में चार्ज कर दिया बैंक ने, जबकि उसको क्या करना था कि प्राइवेट अकाउंट से चार्ज करना था। लेकिन कैश बुक तो बिल्कुल ठीक करता आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, कैश बुक को मैच करना है पासबुक से, इसलिए हमने जो गलतियां पासबुक में भी की हुई है उसको कैश बुक में डालनी ही पड़ेगी फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग। अब नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट हमारी क्या ट्रांजेक्शन है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹80 on December 31st 2021 and ₹100
ऑन जून 2022 हैड नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सिंपल एंट्री है कि बैंक ने चार्ज किया 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का बैंक चार्जेस, लेकिन वो कैश बुक में चार्ज नहीं हुआ, एंटर नहीं हो रखा, तो कैश बुक में चार्ज कर देंगे दोनों को, 100 को भी और 80 को भी हम लेस कर देंगे क्योंकि दोनों है बैंक चार्जेस हमारे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लेस कर दिया बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। एक तो 100 रुपीज़ का है और एक हमारा 80 रुपीज़ का है, तो हमने क्या कर दिया, 180 को लेस कर दिया। देखो सही है, पासबुक ने चार्ज कर दिया 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का बैंक चार्जेस, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया और कर दिया माइनस। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री है, चेक टू द वैल्यू ऑफ ₹3,780 रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स were recorded in the cash book on June 28, 2022 but not entered by the bank until July 2022। ठीक है, जो चेक था 3780 का जो हमें कस्टमर से मिला था वो हमने कैश बुक में तो डाल दिया लेकिन बैंक में एंटर नहीं हुआ। समझ गए, मतलब किसी से कस्टमर ने हमें कोई चेक दे दिया तो हमने उसको कैश बुक में तो ऐड कर दिया लेकिन पासबुक ने उसको अगले महीने ऐड किया है और हमें इस महीने का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से भी माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पासबुक से मैच करना है। क्लियर, तो ये वाला जो वैल्यू है 3780 उसको मैं क्या करूंगी, मेरे को लेस करना पड़ेगा अपना कैश बुक में भी, क्योंकि हमने कैश बुक में तो ऐड कर दिया कि मुझे कस्टमर से पैसे मिल गए लेकिन बैंक में एंटर्ड नहीं है, बैंक में क्या हुआ है, नेक्स्ट मंथ एंटर्ड हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश बुक के से भी लेस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड but not yet posted to the कैश बुक। क्लियर, देखो सही गलत का इसमें वो सेकेंडरी है, हमें पहले क्या करना है, हमें मैचिंग करनी है, जिससे हमें मैचिंग करनी है ना। इस केस में क्या था, हमें पासबुक से मैचिंग करनी है, तो पासबुक ने जैसे जैसे चीजें की है ना, जिस जिस पाथ पे वो गए ना, हमें वही वही की वही फॉलो करनी है। ठीक है, अब हम जो लेस वाले हैं उनको कर देते हैं ब्रैकेट में, जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और हम फिर अपनी कैलकुलेशन वो करते हैं। तो हमारा कितना आया इसका, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा इसका क्या है 3450 नेगेटिव, तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। वो तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा था कि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया है, ओवरड्रॉन बैलेंस आया, तो क्या अमाउंट निकला, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। तो हमने ये बैंक रिकंसिलेशन बना लिया, ये हमारी हो गई। अब देखो, लेकिन ये हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं खत्म होता, इसमें क्या करना है, अब हमें एडजस्टेड अमेंडेड कैश बुक बनाना है, उसके बाद फिर हम बैंक रिकंसिलेशन बनाएंगे। तो देखो वो क्या कह रहा है मुझे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक। पहले मुझे कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस का बनाऊंगी, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस को शो करूंगी बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो हम बनाते हैं फिर अपना एडजस्टेड कैश फ्लो। क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ अजय, देखो बिल्कुल सिंपल है, अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, हमें जो जो लगेगा, हमें देखो गलत चीज नहीं करनी इसके अंदर, अगर पासबुक ने कोई गलती की हुई है तो हम वो करेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पासबुक ने कुछ चीज ठीक कर रखी और कैश बुक को नहीं पता इन चीजों का, तो वो हम अमेंड कर दें। ठीक है, बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि कैश कॉलम तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये हमने बनाया अपना फॉर्मेट, ये डेट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, फॉर्मेट तो सबको याद ही होगा, और ये अमाउंट इन रुपी, ये हमारा हो गया डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट,
इन रुपी। ये हमारा बन गया पूरा फॉर्मेट। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन उठाते हैं। ये हमारी 2022 और 2022। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कैश बुक में। तो सबसे पहले हमारी क्या एंट्री है, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 1100। ठीक है, ये वाली एंट्री है। उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना बैलेंस डालना है। तो मैं बैलेंस पढ़ूंगी। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ अजय देयर वाज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 1200 ऑन जून 2022। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया, टू बैलेंस BD 1200। ठीक है, ये मेरा बैलेंस डल गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई 1100। जो रिसिप्ट कॉलम है ना कैश बुक की, वो बढ़ा के दिखा रखी है 1100 रुपये से। देखा, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड ज़्यादा दिखा रखी होगी, ये वाली साइड कम दिखा रखी। वो क्या बोल रहा है, ये वाली साइड ज़्यादा दिखा रखी है 1100 रुपये से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड को कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, इस साइड लिख दूँगी। समझ गए आप, वो कह रहा है कि जो रिसिप्ट कॉलम है वो ज़्यादा दिखा रखा है, मतलब रिसिप्ट मतलब वही इनफ्लो वाली साइड ज़्यादा दिखा रखी है। 1100 रुपये से बेफालतू में यहाँ पर 1100 रुपये की एंट्री कर रखी है। तो मैं उस एंट्री को नलीफाई करने के लिए यहाँ पर डाल दूँगी, जिससे वो कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, जून 30 बाय, एरर कर रखा है, ओवर कास्टेड किस अमाउंट से, 1100। अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, चेक ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक इन जून 2022 अमाउंटिंग टू ₹1670 वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल जुलाई 2022। जो चेक ड्रॉन है और एंटर्ड हुए कैश बुक में जून 2022 में, वो प्रेजेंटेड नहीं हुए अभी तक जुलाई में। ठीक है, इसका मतलब कैश बुक में तो कोई गलती नहीं है, कैश बुक ने तो अपनी एंट्री डाल दी है ना, कैश बुक ने तो एंट्री डाल दी, लेकिन जिस चीज़ को उसने चेक दिए थे वो अभी तक बैंक से लेने नहीं आए। तो ये जो एंट्री है ये बैंक के बिहाफ पे पेंडिंग है, कैश बुक में तो इसकी करेक्ट ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई हुई है। देखो ये वाली एंट्री हमने टिक कर दी, हम यहाँ पर टिक लगा देते। ये वाली एंट्री कैश बुक से रिलेटेड है ही नहीं, कैश बुक में हमने जो भी इसका ट्रीटमेंट कर रखा है वो बिल्कुल ठीक कर रखा है। तो इसको हमें कहाँ पर डालना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन। इसको हम डालेंगे एडजस्टेड रिकन्सिलेशन। तो इसको हम अभी अनटिक रख लेते हैं कि हमें इस पर अभी काम करना है। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ ₹100 had been included with the check entered in the bank column of the cash book in April 2022। वो ये कह रहा है कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है सप्लायर से, मैंने आपको बताया था उसने 100 रुपये गलती से बैंक कॉलम में डाल दिए कैश बुक के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या की होगी, पेमेंट की साइड डाल दिया वो 100 रुपीज़, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहाँ पर डाल दिया होगा कि आउटफ्लो हुआ है सप्लायर को। मैंने आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाई थी कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन, क्या बोल रहा था इस ट्रांजैक्शन में, उसका क्या मतलब है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर उसने 1000 रुपये सप्लायर के पेंडिंग थे, 100 रुपये का डिस्काउंट था, 900 रुपये। तो उसने क्या कर दिया कि बैंक में उसने 1000 रुपये डाल दिए, ये वाले 100 रुपये जो डिस्काउंट के वो भी डाल दिए। अब आउटफ्लो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखा दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड डालना पड़ेगा सेम अमाउंट, जिससे मेरा इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। कितने अमाउंट से है, 100 रुपीज़ से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। देखो ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये क्या है कि उसने डिस्काउंट की बजाय उसने बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए डेबिट साइड डाल दूंगी, इनफ्लो में डाल दूंगी कि ये पैसा हमारा एक्चुअली में गया नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब डेबिट साइड डाल के क्या लिखूंगी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव मैंने लिख दिया, और किस अमाउंट से डाल दूंगी, 100 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट मैं अपनी एंट्री पढ़ती हूँ। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या बोलता है, ये वाली भी हमारी रिजॉल्व हो गई। तो रिकन्सिलेशन में जो हम एडजस्टेड रिकन्सिलेशन बनाएंगे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने कैश बुक में ही ठीक कर दिया।
और ये वाली भी हमने कैश बुक में ठीक कर दी, ओवरकास्ट वाली भी। अब नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन है, एन अमाउंट ऑफ ₹750 पेड डायरेक्टली इनटू अजय's अकाउंट बाय अ कस्टमर वाज नॉट री एंटर्ड इन द कैश बुक। क्लियर, एक अमाउंट था, वो डायरेक्टली बैंक से ही पेमेंट हो गई 750 की, वो कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला, तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इसमें क्या लंबी चौड़ी हम 750 डाल देंगे। डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया अजय अकाउंट में, किसी कस्टमर ने बाहर की बाहर आकर अजय के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और हमें पता नहीं चला। बैंक में पैसे जमा हो गए लेकिन कैश बुक वालों को अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि जो भी पैसे मिलते हैं वो मेरी क्या आती है, इनफ्लो में डेबिट साइड। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, जून 30। अब मुझे पता नहीं कि कस्टमर का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, कस्टमर अकाउंट, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि कस्टमर का क्या अकाउंट है। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि डायरेक्ट डिपॉजिट, जिससे हम कभी फ्यूचर में देखते हैं तो हमें याद रहती है। क्लियर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी मेरी कैश बुक में ज़रूरत थी ना, जिनकी चेंजेस को, देखो हम रटेंगे नहीं, हमें ये नहीं करना कि कैश बुक में, अब अमेंडेड कैश बुक में ये चीज़ें ठीक करनी है, हम सिर्फ समझेंगे। अभी हमने क्या करा है, हमने समझा ही तो है। हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्यों ली है, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसलिए ली है क्योंकि कैश बुक में गलती थी, सेकंड ट्रांजेक्शन कैश बुक में बिल्कुल ठीक थी। ये किसमें लूप होल है, ये किसमें हमारी चीज़ें करेक्ट करने वाली चीज़ है, पासबुक में, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इसको हम रिकन्सिलेशन में उठाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट भी कैश बुक में ठीक करने की ज़रूरत थी, तो हमने कैश बुक में ठीक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट भी 750 बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया था, तो हमें पता नहीं था, तो हमने वो भी कैश बुक में डिपॉजिट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री है, नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या बोल रहा है वो, अ चेक पेमेंट ऑफ ₹1230 इन अप्रैल 2022 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 1320। मतलब करी कितनी थी, ₹1230 की, और कर हमने कितनी थी, ₹1320 की। देखो इसमें भी कैश बुक में ही गलती कर रखी है, गलती से हमने ₹90 की ज़्यादा पेमेंट दिखा रखी है, क्योंकि अगर हम 1320 और 1230 का डिफरेंस लें तो ₹90 आएगा। तो हमने क्या दिखा रखी है, हमने ₹90 से की कम पेमेंट है लेकिन दिखा ज़्यादा रखी है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड ₹90 डाल देंगे। तो जून 32 एरर्स ₹90 की रिकॉर्ड हमने 1320 में की थी, जबकि कितने में था, पर 1230 में था। नेक्स्ट मेरी क्या एंट्री है, द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक फॉर ₹2200 इन February 2022 विच शुड हैव बीन पास थ्रू अजय प्राइवेट अकाउंट। ये किसने गलती की हुई है, ये बैंक ने की हुई है। तो हम कैश बुक में तो अमेंडेड कैश बुक में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि कैश बुक तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। तो ये किस में एंट्री है, हमारी बैंक पासबुक में हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो हम ये वाली ऊपर वाली एंट्री तो हमने रिजॉल्व कर दी, इसको टिक मार देते हैं, इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं, ये हम उठाएंगे अपना जब बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹80 ऑन December 31, 2021 एंड ₹100 ऑन June 30, 2022 हैड नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। जो बैंक चार्जेस है, अब कस्टमर ने चार्ज कर दिए होंगे, हमें पता नहीं है, कैश बुक में डला नहीं, इसलिए तो बेसिकली इसमें क्या है कि कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एंट्री कैश बुक के आउटफ्लो में हम दिखा देंगे बैंक चार्जेस। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया June 30 बाय बैंक चार्जेस ₹180। ये सिंपल सी एंट्री थी ये। हम क्या क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम अपना ये दिमाग लगा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ये मांगते हैं कि कैश बुक में चेंजेस करने की ज़रूरत है। बट अगर कैश बुक ही ठीक है तो हम उसमें चेंज क्यों करेंगे, तब तो हम बैंक रिकन्सिलेशन में डालेंगे वो पॉइंट। हमने यही तो किया, ऊपर सारे पॉइंट्स देखे समझे हैं। इसमें कैश बुक में चेंज करने की ज़रूरत थी, इसमें इसमें हमें बैंक रिकन्सिलेशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक ने बिल्कुल ठीक कर रखा है। इसमें कैश बुक में चेंज कर दिया, इसमें हमने कैश बुक में चेंज कर दिया, इसमें भी हमने कैश बुक में चेंज कर दिया, और ये भी कैश बुक ने तो बिल्कुल ठीक किया हुआ था, तो हमें ये बैंक रिकन्सिलेशन में डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने कैश बुक में डाल दिया। और नेक्स्ट वाली जो हम लास्ट एंट्री पढ़ते हैं वो क्या बोलता है, चेक टू द वैल्यू ऑफ ₹3780 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर were recorded in the cash book on June 28, 2022 but not entered by the bank until July 2022। जो चेक था वो 3780 का कस्टमर से मिला, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक में वो 2 जुलाई को रिकॉर्ड हुआ।
तो कैश बुक ने तो अपना ठीक किया है, कैश बुक को तो प्लस ही करना था, उसने रिसीव करा था तो उसने डाल दिया, लेकिन अभी बैंक ने नहीं किया, वो बैंक ने उसकी एंट्री नहीं की हुई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको भी स्किप कर देंगे, ये हम बैंक रिकन्सिलेशन में उठाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो एंट्रीज की है हम बॉक्स बना लेंगे जो कि हमने बैलेंसिंग में सीखा था, और साथ के साथ हमने कैश बुक में भी बनाया था। ऐसे हम टोटल करेंगे, टोटल मेरा आ रहा है 2140, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगी टोटल। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बैलेंसिंग डालूंगी जून 30 को बाय बैलेंस CD, और मेरा डिफरेंसिंग फिगर मैं डाल दूंगी 860। अब ये हो गया मेरा यहाँ पर। अब मुझे क्या बनाना है, ये मेरे को अमेंडेड कैश बुक का अमाउंट मिल गया है, जो भी कैश बुक में गलतियाँ थी वो मैंने ठीक कर दी और यहाँ पर बैलेंस निकाल लिया सारे एडजस्टमेंट करके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अमेंडेड बैंक रिकन्सिलेशन बनाना है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ इन कैश बुक। तो बैंक रिकन्सिलेशन बना के मुझे जो जो गलतियाँ मेरी रह गई है ना, जो जो एंट्रीज मैंने छोड़ दी है कि ये कैश बुक तो बिल्कुल ठीक है इस केस में, तो वो मैं अभी लूँगी और बैंक रिकन्सिलेशन में डालूँगी। ये हम डालते हैं अपना पर्टिकुलर्स, और ये मेरा अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर मेरी, अब में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम डालते हैं बैंक बैलेंस एज अकॉर्डिंग टू amended कैश बुक ठीक है, मैंने कितना निकाला है यहाँ पर 860, तो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर 860। अब देखो हम अपने ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं कौन कौन सी मेरी रह गई। फर्स्ट तो हमने कैश बुक में अमेंड कर दी थी, इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट मेरी क्या थी, चेक ड्रॉन एंड एंटर्ड इन द कैश बुक इन जून 2022 अमाउंटिंग टू ₹1670 वर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल जुलाई 2022। अभी तक जुलाई में, अभी तक बैंक में वो निकालने नहीं आए पैसे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, बैंक मैच करने के लिए पासबुक से, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच हो जाए, तो कैश बुक में तो मैंने माइनस कर रखा होगा, तो मैं क्या करूँगी, ऐड बैक कर दूंगी, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी वही पैसे अभी डले हुए हैं जिनको हमने दिया, वो इतने आलसी कि वो अभी तक निकलवाने ही नहीं आए, वो आएंगे जुलाई में। ठीक है, तो बैंक में ऑलरेडी अभी तक ये पैसे डले हुए हैं, ये पैसे निकलवाने कस्टमर आए नहीं, और कैश बुक में हमने इसको माइनस कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। हम यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। कैसे ऐड बैक करेंगे कि जो चेक है वो ड्रॉन हो गया बट येट टू बी प्रेजेंटेड नहीं हुआ अभी तक। किस अमाउंट से है, देखो अभी हमने अमाउंट पढ़ा है 1670, तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपना अमाउंट 1670। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या बोल रहा है, ये हमने ठीक कर ली कैश बुक में, ये वाली भी ठीक कर ली कि अजय अकाउंट में डायरेक्टली किसी कस्टमर ने पे करा दिए थे कब पैसे। ये वाली भी मैंने पढ़ ली, 90 रुपीज़ उसने ओवर चार्ज दिखा रखा था। अब हम आते हैं इस वाले ट्रांजेक्शन पे, द बैंक हैड चार्ज द बिजनेस अकाउंट विद अ चेक फॉर ₹2200 इन फरवरी 2022 विच शुड हैव बीन पास थ्रू अजय's प्राइवेट अकाउंट, जो कि अजय के प्राइवेट अकाउंट से पास होना चाहिए था। क्लियर। तो बैंक ने गलती कर दी थी, बजे बजे बैंक ने गलती से हमारे बिजनेस वाले अकाउंट में डाल दिया था। ठीक है, तो हम बिजनेस वाले अकाउंट में उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जबकि ये बिजनेस वाले अकाउंट में उसने माइनस कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैश बुक में तो ऑलरेडी प्लस किया होगा क्योंकि क्या ये बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या पासबुक के साथ बैलेंस मैच करना है, तो हमें भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो हमारा बैंक रिकन्सिलेशन बनेगा, तभी तो हम मैच कर पाएंगे कैश बुक का बैलेंस पासबुक से। हमें बेसिकली क्या देखना है, मैं आपको हर क्वेश्चन में यही याद दिला रही हूँ, हमें बेसिकली क्या देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है कैश बुक में, और हमें निकालना क्या है पासबुक। तो हमें हमें जो अपना बेस है ना, किसको लेकर चलना है, पासबुक। भाई पासबुक ने, तूने जैसे जैसे किया है ना, मैं आँख बंद करके वैसे वैसे चीज़ें करूँगी। तो इस केस में पासबुक ने क्या किया हुआ है, पासबुक ने
हम अकाउंट से माइनस कर रखा है, 2200 रुपये की पेमेंट दिखा रखी है जो कि वैसे अजय के प्राइवेट अकाउंट से देनी थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लेस कर देंगे। हम लेस किस अमाउंट से करेंगे कि बैंक चार्जेस बिजनेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ कि अजय का पर्सनल अकाउंट की बजाय उसने किससे कर दिए, हमारे बिजनेस वाले अकाउंट से। क्या अमाउंट आ गया हमारा 2200 रुपये का। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, चेक टू द वैल्यू ऑफ ₹3780 रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन June 28, 2022 बट नॉट एंटर्ड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक एंटर की नहीं, तो बैंक में ये वाला अमाउंट क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा। तो मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। कैश बुक में ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया तो हमने ऐड किया होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पासबुक से मैच करना है। तो पासबुक में मैं मैच करने के लिए मैं कैश बुक के बैलेंस से भी लेस कर दूँगी उसे। चेक रिसीव बट नॉट येट रिकॉर्डेड किस अमाउंट से, 3780। ठीक है, यहाँ पर हमारा बन गया बैंक रिकन्सिलेशन, हमने बना दिया। देखो यहाँ पर हमारी 8 एंट्रीज दे रखी है। 8 एंट्री में से जो हमने 5 एंट्री तो कैश बुक में ही अमेंड कर दी, कैश बुक में ही एडजस्टेड कर दी, कैश बुक में ही ठीक कर दी। तो बाकी जो रिमेनिंग थी, जो मुझे लग रहा था कि कैश बुक ने बिल्कुल ठीक कर रखा है, कैश बुक इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ हल्की सी प्रेजेंटेशन ही एरर है, तो वो मैंने छोड़ दी और उसको मैंने बैंक रिकन्सिलेशन में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा एडजस्टेड। बहुत सिंपल है, बस वैसे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये भी फंडा कोई मुश्किल नहीं है। बस हमें क्या आप दिमाग में रखना है, हमें बस, चलो पहले एक बार मैं ये बताऊँ, इसका बैलेंस निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि हमें इसमें बैंक रिकन्सिलेशन में हमारे कीवर्ड्स क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द पासबुक, क्लियर। ये हमारा भी निकल गया बैलेंस। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, बस हमारा अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशन में एक छोटी सी चीज़ की क्लैरिटी आ जाए ना, तो बस बल्ले बल्ले। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है पासबुक और एक है कैश बुक। ये हमारी पासबुक है और ये हमारी कैश बुक है। हम बिल्कुल क्रैम नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं सोचना कि प्रेजेंटेशन के केस में प्लस करना है या टू बी डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हमें रटना नहीं है, हमें समझनी है हर चीज़। जैसे कि पासबुक में क्या है, पासबुक कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। कैश बुक कौन बना रहा है, कस्टमर, हम बना रहे हैं। तो अगर कैश पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा और हमें कैश बुक का निकालना होगा या कैश बुक के साथ मैच करना होगा, तो हम क्या बनाएंगे, कैश बुक को अपना आइडल बना लेंगे। हम बना लेंगे कैश बुक को, ये मेरा आइडल है, और जो जो कैश बुक ने जैसे जैसे इस ट्रांजेक्शन को ट्रीट किया है ना, मैं वैसे वैसे पासबुक में उसको एडजस्टमेंट करती रहूँगी। अगर कैश बुक ने इस चीज़ को प्लस कर रखा है और हमने ले ही नहीं रखा, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। हमें बस यही सोचना है कि जिससे बैलेंस मैच करना है या जिसका बैलेंस निकालना है, उसने क्या किया हुआ है, उसके बेसिस पे जो भी हमें गिवन है उसमें हम अपने एडजस्टमेंट चेंजेस कर लेंगे और हम फिर हमारा मैच हो जाए। तो हमें कुछ भी क्रैम नहीं करना, हमें बस दिमाग लगाना है कि कैश बुक ने क्या किया होगा, अगर हमें पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो, और अगर हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक ने क्या क्या चीज़ें की होगी। बस वही दिमाग में लाकर हमें अपने बैंक रिकन्सिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और इलस्ट्रेशन सॉल्व करने हैं और एग्जाम्स में अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी क्लास ख़त्म करती हूँ। हमने बैंक रिकन्सिलेशन की 3 क्लास कर ली है कंप्लीट। 2 में तो मैंने आपको सिंपल BRS की स्टेटमेंट बताई, थर्ड में मैंने आपको एडजस्टेड कैश बुक बता के और फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बताई है। तो हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है।
तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लस अगर कोई क्वेरी हो आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और मेल भी कर सकते हो।